चलिए, सबसे पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 45, जबकि इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 35 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। और आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में अधिक सीटें जीतेगी वही पार्टी केंद्र में भी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन अब की बार आंकड़े कुछ उल्टे होते नजर आ रहे हैं। अब की बार उत्तर प्रदेश में अधिक सीटें कोई और लाने वाला है, जबकि केंद्र में सरकार किसी और की बनने वाली है। पूरे ओपिनियन पोल को देखिए और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार केंद्र में कौन सरकार बनाएगा। चलिए, इसी के साथ यदि हम बात करें बिहार राज्य की। बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 14। वहीं यदि हम बात करें इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। बिहार राज्य में बीजेपी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है, जबकि महागठबंधन को काफी फायदा मिलता नजर आ रहा है। चलिए, इसी के साथ यदि हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 4, जबकि इंडिया के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए, इसके बाद यदि हम बात करें पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। पंजाब में बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से इंडिया अर्थात कांग्रेस के खाते में 5, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इस प्रकार अभी तक हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 143 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें से देखा गया कि एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 68 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया अलायंस अर्थात कांग्रेस के खाते में 72 सीटें जाने का अनुमान है, जो कि अभी बीजेपी से बढ़त बनाए हुए चल रही है। आगे पूरे ओपिनियन पोल को देखिए और आपको बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। चलिए, इसी के साथ हम बात करते हैं गोवा राज्य की। गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। गोवा राज्य में एनडीए ऑफ इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में भी 1, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए, इसी के साथ यदि हम बात करते हैं असम राज्य की। असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। असम की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 9। वहीं यदि हम बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। असम राज्य में महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि बीजेपी को यहां काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए, इसी के साथ यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की 11 लोकसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 5, जबकि इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए, हम इसी के साथ अब बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। तमिलनाडु राज्य की 39 लोकसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 13, जबकि इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में बीजेपी की 2 गुनी सीटें अर्थात 26 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए, इसी के साथ अब हम बात करते हैं केरल राज्य की। केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। केरल राज्य में लोकसभा की 20 सीटों में से बीजेपी के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि महागठबंधन के खाते में 12 व अन्य दलों के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए, इसी के साथ यदि हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 4, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ हम देखते हैं मणिपुर राज्य को। मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। मणिपुर में एनडीए अर्थात बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है,
यहाँ पर बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 7, जबकि इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 22 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में भी 1, जबकि कांग्रेस अर्थात महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए अब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को। जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में भी बीजेपी व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में भी 3, जबकि कांग्रेस अर्थात महागठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए अब हम बात करते हैं मेघालय राज्य की। मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। मेघालय राज्य में बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। मेघालय राज्य की 2 लोकसभा सीट कांग्रेस अर्थात महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। बीजेपी की मेघालय राज्य में लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। चलिए यदि अब हम बात करें झारखंड राज्य की। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। झारखंड राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी व इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में भी 7, जबकि कांग्रेस अर्थात महागठबंधन के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसके बाद यदि हम बात करें राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 17, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। राजस्थान राज्य में बीजेपी को काफ़ी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस को यहां थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार हमने 543 सीटों में से 328 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें से देखा गया कि एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 136, वहीं यदि हम बात करें इंडिया महागठबंधन के खाते में 181 सीट लेकर बीजेपी से 45 सीटों की बढ़त बनाए चल रहा है। पूरे ओपिनियन पोल में बने रहिए और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार कौन सी पार्टी कितनी सीटें ले जा सकती है और कौन सी पार्टी देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है, यदि चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। चलिए देखते हैं अगला राज्य। अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। गुजरात की 26 सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 18, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। गुजरात को वैसे तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है और ओपिनियन पोल के आधार पर भी यह देखा गया कि गुजरात में बीजेपी को काफ़ी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में भी 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 एवं कांग्रेस के खाते में 3, जबकि अन्य दलों के खाते में 16 सीटें जा सकती हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 8, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 34 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ यदि हम बात करें महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 16, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में
बीजेपी की 2 गुना सीटें यानी कि 32 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। महाराष्ट्र राज्य में बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि महागठबंधन को यहां काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अभी यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। वहीं यदि हम बात करते हैं इंडिया महागठबंधन की, इंडिया महागठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिख रही है, जबकि अन्य दलों के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इस प्रकार हमने लोकसभा की कुल 543 सीटों का ओपिनियन पोल विस्तार से जाना, जिसमें से देखा गया कि एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 188, जबकि इंडिया एलियंस अर्थात महागठबंधन के खाते में 278 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में 77 सीटें जाती दिख रही हैं। अर्थात इस ओपिनियन पोल के आधार पर अब की बार हम कह सकते हैं कि देश में पूर्ण बहुमत की सरकार महागठबंधन बनाने जा रहा है, क्योंकि मैं वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जीतने की आवश्यकता होती है। और इस ओपिनियन पोल में आपने देखा कि महागठबंधन के खाते में 278 सीटें जाती दिख रही हैं। इस ओपिनियन पोल के आधार पर अब की बार महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अब की बार क्या सच में महागठबंधन अपनी सरकार बनाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। और आप किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं, यह भी कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।